हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 9वें 10वें को भी। आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दिया है 8वें क्वेश्चन में कि संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम तथा यन को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 4 बराबर 110 अंश तथा कोण 7 बराबर 65 अंश। क्या यम बराबर समांतर है, यन के कारण दीजिए। पूछा है कि जो समांतर रेखा है वो समांतर है या नहीं। कुछ इसमें फिगर भी बनाया है, हम इस फिगर को बनाते हैं। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ये एक रेखा है और इस रेखा का नाम दिया है यहाँ पर यम। इसके नीचे एक समांतर रेखा है, इसका नाम दिया है यन। यन रेखा और यम रेखा। इस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है जिसका नाम यल है और इस पर कुछ कोण भी बनाए हैं, तो उसको हम बनाते हैं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर दिया है कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। तो इसके बाद देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम फिर रिवाइज कर देते हैं। दिया है कि जो यल रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये समांतर रेखाओं को काटती है और जो कोण 4 है 110 अंश दिया है यहाँ पर। ये कितने का है? 110 अंश का यहाँ पर दिया गया है कोण 4 को। और जो कोण 7 है वो 65 अंश है। ये जो कोण 7 है वो 65 अंश दिया गया है। तो हमें दोस्तों इसमें इस वीडियो में ये हम बताएंगे आपको कि ये जो दो समांतर रेखाएं हैं तो ये वास्तव में समांतर है या नहीं। इसे हमें पता करने के लिए हम या तो इसके कोण को बराबर करेंगे। यदि दो कोण बराबर होते हैं तो भुजा भी ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो चलिए बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो कोण 4 है और जो कोण 3 है, आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है ना। तो 180 अंश का कोण बनता है। तो देखिए, यहाँ पर कोण 4 और प्लस कोण 3 दोनों मिलकर ये जो रेखा इस पर बन रही है, जो ये कोण बनेगा, ये नीचे वाली लाइन पर आप देखिए जो यम रेखा है, इस पर जो कोण 3 और कोण 4 जो जब भी कोण बनेंगे दोनों के 180 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 180 अंश। कोण 4 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 अंश। तो यहाँ से कोण 4 का मान दिया गया है हमको 110 अंश, ठीक। और उसके बाद ये कोण 3 इक्वल टू कितना कर देंगे? 180 अंश। तो कोण 3 अंश बराबर इसको 110 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे इधर। तो 180 में से माइनस कर देंगे 110। तो कोण 3 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 70 अंश आ जाएगा। यहाँ से घटा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 70 अंश। यानी कोण 3 का मान हमको कितना मिल गया? यहाँ पर 70 अंश मिल गया। अब हम आराम से इसको भर सकते हैं। शिक्षाभिमुख कोण द्वारा, एकांतर कोण द्वारा, संगत कोण द्वारा सब पढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए, ये जो 104 अंश है, ये तो मान लीजिए रेखा है, क्योंकि इस पर तो 180 अंश का कोण बन ही रहा है दोनों मिलकर। तो ये 70 अंश है, तो ये कोण 5 भी 70 अंश का ही होगा। किसके द्वारा? अंत एकांतर कोण द्वारा। ये जो कोण 3 हमारा है, कोण 3, ये कोण 5 के बराबर होगा। कैसे? अंत एकांतर कोण द्वारा। अंत एकांतर कोण के द्वारा। अंत एकांतर कोण द्वारा ये क्या? ये कोण 3 और कोण 5 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये यदि 70 अंश है तो कोण 5 भी 70 अंश ही होगा। अब देखिए, ये यदि 70 अंश है तो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा इसको कितना अंश होना चाहिए था? 70 अंश इसको होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है? 65 अंश दिया है। चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं।
ये भी अंत एकांतर कोण द्वारा कोण 4 और कोण 7 कोण 4 और कोण 6 दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए ये जो कोण 4 है हमारा, कोण 4 वो बराबर होगा कोण किसके? कोण 6 के बराबर होगा। यहाँ पर हमारा कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा ना। तो ये होगा एकांतर कोण द्वारा, वो भी अंत एकांतर कोण द्वारा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यदि ये कोण 4 110 अंश है तो ये कोण 6 भी 110 अंश का ही होगा। यदि कोण 6 110 अंश है तो कोण 8 भी 110 अंश ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। आमने सामने है ना जो कोण, तो उसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो उसके बाद ये जो कोण 6 है वो बराबर होगा कोण 8 के। किसके द्वारा? शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। अब देखिए ये कोण 6 110 अंश है तो कोण 8 भी 110 अंश ही होगा। तो 110 अंश यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो रेखा है, जो यन जा रही है जो रेखा है, इस पर 180 अंश का कोण बनेगा। कौन कौन मिलकर? कोण 7, यहाँ तक आ रहा है वीडियो? जो कोण 7 है हमारा और प्लस जो कोण 8 है वो दोनों मिलकर कितने का होगा? 180 अंश का होगा। लेकिन यहाँ पर जोड़िए कितने का हो रहा है? कोण 7 कितने का दिया है? 65 अंश दिया था बुक में। उसके बाद प्लस कोण 8 कितने का है? 110 अंश का है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 अंश के बराबर होगा? नहीं होगा, ये 175 अंश होगा, जो कि 180 अंश के बराबर नहीं है। तो ये जो कोण